एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है मुस्लिम गर्ल अट्रैक्ट ओवर हिंदुइज्म पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडिया और इनके चैनल का नेम है ताऊ के रिएक्शन। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। सबको मुसलमान बनाने की जो कोशिश लगी रहती है कि भाई हर एक इंसान मुसलमान बन जाए, ये आपकी जो एक सोच है ना, इसी ने पूरी दुनिया को इट हैज मतलब क्या दिया है। जिन्ना साला बड़ा खराब, हाथ में बीड़ी मुंह में पान, ले गया साला पाकिस्तान। और प्राइम मिनिस्टर को भी घसीट करके कुत्तों की तरह उसके साथ सलूक करता है। आपकी औकात है हमारे फॉरेनर मिनिस्टर से बात करने की? जनता कद्दू चोरी कर रही है, जनता भिंडी चोरी कर रही है और आप बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। आप हिंदू लड़कियों को से शादी कीजिए, निकाह कीजिए और जब बच्चा पैदा हो तो आप उसको मुसलमान बना दीजिए। तो हिंदू से शादी करनी है, क्रिश्चियन से शादी करनी है तो सारे मौलवी मुल्ला उसका गिरबान पकड़ करके खड़े हो जाएंगे। दामाद हिंदू नहीं कर सकते हैं तो आपको कोई हक नहीं है हिंदू बहू लाने का भी। पर जब मंदिरें तोड़ी जाती हैं, जब आग लगाया जाता है, तब आपका निर्णय क्या होता है? तब आप कौन सा फैसला करते हैं? ना मेरे नाना बने थे फॉरेन मंत्री तो हम भी बनेंगे, मेरे नाना बने थे प्राइम मिनिस्टर तो हम भी बनेंगे, मेरे नाना बंदर नचाए थे तो हम भी नचाएंगे। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई नाजिया इलाही खान जी हमारी भारतीय मुस्लिम बेटी बहन, जो भारत चाहता है कि जो एक कर्नाटक में हिजाब वाली लड़की थी वो भी भारतीय थी और ये भी हमारी भारतीय है। संस्कार होते हैं भाई साहब जो भी होते हैं। तो आप लोग क्या रहे वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर रखें और वीडियो पूरी देखें, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर अच्छी लगे तो। भाई वीडियो शुरू करते हैं। कुरान सूरह अल बकरा कहता है आपको 221 वर्सेस में कि आप अपने हमकलमा लड़की को पसंद करें, अगर ना मिले तब आप पास पड़ोस में और रिश्तेदार में देखें। तो आपको हिंदू के पास जाने की क्या जरूरत पड़ रही है? आप हिंदू लड़कियों से क्यों शादी कर रहे हैं? आपको क्या जरूरत है नेपाली लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखने की? आपको किसने अनुमति दी है कि आप गैर धर्म की लड़कियों को अपने बिस्तर का सामान बनाइए? ये सब आपको अनुमति किसने दी है? तो हिंदुस्तान में नौजवानों में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुसलमान नौजवान हैं और दाढ़ी टोपी वाले हैं, एक गुट है जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। ये अनुमति किसने दी है कि आप हिंदू लड़कियों को से शादी कीजिए, निकाह कीजिए और जब बच्चा पैदा हो तो आप उसको मुसलमान बना दीजिए? किसने अनुमति दी? मैंने मेरी माँ से जो सीखा है मैं तो वो कर रही हूँ ना। आज मेरी माँ ने मुझे बताया है कि बेटा फजर की नमाज बहुत जरूरी है। आज मेरी माँ ने बताया है कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारा वजू तब तक नहीं होगा जब तक तुम नेल्स रखोगी और उसमें नेल पेंट लगाओगी। मैं नहीं रखती हूँ। मेरी माँ ने मुझे बताया है कि बेटा जितना भी पढ़ लो लेकिन अल्लाह दीन इस्लाम को नहीं भूल सकती हो तुम। मेरी माँ ने मुझे बताया है कि रमजान के रोजे नहीं छोड़ने चाहिए। मेरी माँ ने मुझे बताया है कि शबी कदर होता है रमजान में और उसको मानना है, उसको पालन करना है। तो मैंने तो वही सीखा। अब आप हिंदू के पेट से, एक हिंदू लड़की के पेट से बच्चा जन्मा करके आप माँ के हक को छीन ले रहे हैं, या ये आपको अनुमति किसकी दी है? माँ पढ़ते आई है हनुमान चालीसा, माँ पढ़ते आई है भगवत गीता, माँ देती आई है अंजलि दुर्गा माँ को, माँ करती आई है पूजा मंदिर में जा करके। तो वो तो वही सिखाना चाहेगी ना अपने बच्चे को जो उसने सीखा है अपनी माँ से। आपकी माँ आपके लिए बहुत इज्जत रखती है और दूसरों की माँ आपके सामने में बहुत मतलब बेकार सी चीज है। ये अनुमति आपको किसने दे दिया? आप अपने कौम में शादी कीजिए ना। मुसलमान लड़कियां आज अगर ये कह दे कि मेरे को हिंदू से शादी करनी है, क्रिश्चियन से शादी करनी है, तो सारे मौलवी मुल्ला उसका गिरबान पकड़ करके खड़े हो जाएंगे। जहन्नमी लड़की है। पर मुसलमान लड़का जब हिंदू और क्रिश्चियन लड़की से शादी करता है, नेपाली लड़की से शादी करता है, तब ये मौलवी मुल्ला मर जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुबारक दे रहे होते हैं, जहाद हो गया। इनको हार्ट अटैक आ जाता है या ये अपने मुंह में कुछ ऐसी चीज लेकर के बैठ जाते हैं जो इनको लेना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये एक खुफिया राज है मुस्लिम पॉपुलेशन को बढ़ाने का। आप जब दामाद नहीं देख सकते हिंदू, तो आप बहू भी नहीं देख सकते हिंदू। सही है, बिल्कुल। अब आप स्वीकार और वेलकम, आप दामाद हिंदू नहीं कर सकते हैं तो आपको कोई हक नहीं है हिंदू बहू लाने का भी। क्यों नहीं? मुसलमान बलात्कार जो करता है उसके ऊपर कोई ऐसा फतवा जारी करता है? आज तक आपने सुना? आप मुस्लिम कंट्री में आप बताइए। मैं तो एक लिबरल माहौल में हूँ जहाँ भगवत गीता भी माना जाता है, जहाँ कुरान भी माना जाता है, जहाँ बाइबल भी माना जाता है। आप मुस्लिम कंट्री में हैं, क्या बलात्कार के लिए 10 मौलाना रोड पर खड़े होकर कहते हैं कि हम कोई कानून नहीं मानेंगे, इसको पहले फांसी चढ़ाओ?
नहीं बोलते। उनके खुद की बुक्स में है कि बलात्कार जो करता है, रेप करता है, उसको छोड़ने के तरीके भी अंदर लिखे होते हैं कि इस तरीके से ये छूट जाएगा। अब आप आप क्या बताइए। बात करते हैं? तभी तो कोई अब आप पकड़ा नहीं बताइए। जाता। अब आप बताइए, हमारे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे दाढ़ी टोपी वाले हैं जो कहते हैं कि तलाक नहीं बंद होना चाहिए, जी बिल्कुल कहते हैं। कहते हैं तलाक नहीं बंद होना चाहिए, जबकि कुरान ने साफ लफ्जों में कहा है कि जिस घर में तलाक होता है उस घर में रिस्क बंद हो जाता है, उस घर में फरिश्ते की आमद बंद हो जाती है, उस घर से अल्लाह और उसके रसूल की नजर हट जाती है। तो आप कैसे मौलाना है? आप कैसा कुरान पढ़े हैं? आप कैसे हदियत मानते हैं? आपने कौन सा सुन्ना पढ़ा है? इसका मतलब है कि आप इस्लाम का सर्टिफिकेट लेकर के आप इस्लाम को बेच रहे हैं अपनी सहूलत के लिए। आप ज्यादा पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। हम तो पॉलिटिकल हैं, हम तो पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करते हैं। हम कानून पर बात करते हैं, हम इकोनॉमिकल ग्राफ पर बात करते हैं। हम तो कुरान और हदीस को सामने रख करके एक चोगा पहन करके हम तो लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते हैं। ये दाढ़ी और टोपी और ये चोगा जो है ना, ये सिर्फ शेल्टर है, ये सुरक्षा कवच है कि हम जितने भी गुनाह कर लें, हम जितने भी पाप कर लें, सामने वाला हमको कुछ नहीं बोल पाएगा। नहीं तो हम कह देंगे मुसलमान खतरे में, इस्लाम खतरे में। भाई कोई भी धर्म खतरे में नहीं आता है, इस्लाम कैसे खतरे में आ जाता है? हिल्डो रानी ने पाकिस्तान में जाकर के कहा कि वहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात खराब है। आपके पाकिस्तान में जब सिंधी और जितने सनातनी के ऊपर हमला होता है, वहां पर जब मंदिरें तोड़ी जाती हैं, जब आग लगाया जाता है, तब आपका निर्णय क्या होता है? तब आप कौन सा फैसला करते हैं? वापसी करना है, हमें नहीं रहना है इस कल्ट या इस रिलीजन में, हमें नहीं रहना है, हमें इससे निकलना है कि चला जाएगा ना। इनको ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चों की लाइन लगा देगा और मेरा क्या मतलब, वो कोई मशीन नहीं है बच्चे पैदा करने की। सो इट्स वेरी सैड। ये काफिर है, इसके घर में खाओ मत, ये काफिर है, इसके साथ रहो मत, ये काफिर है, जबकि वो सबसे ज्यादा अच्छा इंसान भी होगा एक मोमिन के मुकाबले में, शायद ज्यादा बेहतर होगा, फिर भी वो काफिर कहलाएगा। What have you all given to the world? What peace have you all given to your women, to your children, to the world? There is no peace at all. अगर आप पीस की बात करेगी, जो माइनॉरिटीज तो आप कह ही नहीं सकते हम मुस्लिम्स को, बिकॉज इंडिया में माइनॉरिटीज वो रहे नहीं, दे आर क्वाइट अ लॉट, लाइक बहुत परसेंटेज उनका बढ़ गया है। अगर आप अपने कंट्री में देखें तो हमारे जितने भी पाकिस्तानी हिंदूज हैं, उनकी क्या हालत की गई, उनके ऊपर जितना जुल्म हो रहा है और हुआ पहले से जो हुआ, जो अगर 12% दैट्स व्हाट आई हर्ड लास्ट, 12% थे, नाउ दे हैव कम डाउन टू 1%, और वो 1% भी इतने ज्यादा परेशान, इतने ज्यादा। सो यू टेल मी कि कैसे हम यहाँ बैठ के इंडिया में ये सोचें कि आपके कंट्री में कोई महफूज है, हमारा कोई महफूज है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखो, आप जवाब दीजिए कि अगर आप कहते हो कि वहाँ के लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर बड़ा जुल्म हो रहा है अगर मोमिन के साथ में, तो मुझे बताओ कि यहाँ की तादाद ऐसे इतनी क्यों बढ़ गई और वहाँ पर क्या हुआ? वहां पर तो हम आज, अगर आप मुझे दे दोगी कि कितने % हिंदूज रह गए हैं, तो मैं मानूं कि हाँ भाई कि आपके यहाँ बड़े अच्छे से रखा गया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से रखा गया, आप लोगों ने रखा उनको, उनकी हिफाजत की। आज आप क्रिश्चियन और अगर हिंदूज को देखेंगे तो आपके यहाँ ना के बराबर हो गए। आपके यहाँ जो कन्वर्जन, लड़कियों को उठा के लेके जा रहे हैं, किडनैप करके उनकी जबरदस्ती शादियां कराई जा रही है, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। व्हाई इज दैट? यहाँ क्यों ना मुस्लिम बदनाम हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कर रहा है ऐसा। और अगर आप कहते हो कि इसमें हमारे कुरान में अगर ये लिखा है कि रिस्पेक्ट अदर रिलीजन, सो शो मी व्हाई दिस कॉन्ट्रडिक्शन। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है कि भाई काफिरों को मारो भी और फिर उसको रिस्पेक्ट भी दो? दिस कांट बी, इट हैज टू बी वन। ईदर यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर रिलीजन एंड लेट देम बी, बिकॉज। तो भाई वीडियो यहीं तक थी, अभी बात कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी ही। तो फिलहाल जो है ये भी भाई देखो मुस्लिम लड़कियां हैं, और जो ये लास्ट में वीडियो दिखाई है ये मैं भी सनाज यूट्यूब चैनल से ली गई है। और ये जो हमारी बहन है, इनका नाम है, जो एक्स मुस्लिम थी ये, और जो नाजिया इलाही जी हैं वो फ़िलहाल मुस्लिम है। बट जो मौलवी मुल्लाओं की जो पोल खोल के रख दिया है, यानी कि जो पर्दे को ढककर पर्दे के पीछे जो इतने गुनाह कर रहे हैं और उस पर फिर से पर्दा डाल देते हैं, ये एक तरह से इंसानियत के लिए बड़ा ही खतरा है, ठीक है। तो बड़ी जो ज़बरदस्त बातें बोली हैं उन पे अगर कोई बंदा गौर फरमाए तो धर्म से बड़ा जो इंसानियत का धर्म निकल के आता है वो एक तरह से झलक रहा है हमारी बहन की बातों में। आप लोगों की इनकी बातें कैसी लगी, आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी इस वीडियो के बारे में, तो वीडियो में जो भी बातें की गई, जैसे नाजिया इलाही ने जो बातें की, या जाहिर सी बात है वो मुस्लिम है, जो कि इंडिया में रहती है, इंडियन मुस्लिम है, वो भी वहाँ के हालात देखती हैं और वो खुद भी वहाँ से गुजर रही हैं, मतलब उस फेज में से गुजर रही हैं। जैसे पाकिस्तान में लोग में अक्सर यही मानना है कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है या जो भी, तो अगर हो रहा होता तो ये भी कुछ ना कुछ तो बताती, और इतनी बढ़ चढ़ के यूँ उनकी वो ना कर रही होती, उनकी फेवर ना कर रही होती हिंदूज की या इंडिया की। तो मतलब वो वहाँ पे सुरक्षित हैं, मुस्लिम है, उन पे कोई वो बर्डन नहीं है, वो जो मर्जी पहन सकती हैं, जो मर्जी वो कर सकती हैं।
तो फिर ये तो नहीं कहना चाहिए जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी यहाँ के कहा कि मुसलमान वहाँ पे सेफ नहीं है। तो सिर्फ पाकिस्तानियों को ही क्यों लगता है? वो ये वहाँ के इंडियन से अगर पूछा जाए, इंडियन मुस्लिम से, वो तो यही बोलते हैं कि मतलब हम जितने आराम से यहाँ पे रह रहे हैं, जितना अच्छा हमारा देश है उतना अच्छा कोई है ही नहीं। तो ये सिर्फ पाकिस्तानियों को क्यों लगता है, ये मुझे नहीं इस बात की समझ में आती। और रही बात इनकी जो मेन टॉपिक था कि क्यों ये क्या ये सिर्फ कन्वर्जन के लिए हिंदू लड़कियों से शादी की जाती है, तो इसके बारे में मैं बिल्कुल इनकी बात से अग्री भी करूंगी कि वाकई अगर मुसलमान लड़की अगर हिंदूज में नहीं शादी कर सकती, तो उसको अगर वो शादी करेगी तो वो मतलब मुसलमान नहीं रहेगी अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स। अकॉर्डिंग टू हिंदूज तो ऐसा है ही नहीं, मतलब वो मुसलमान भी रह सकती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स के वो फिर वो अव्वल तो शादी हो ही नहीं सकती। मुझे इतनी मैंने नहीं कोई देखा कि मतलब मुसलमान लड़की की शादी हुई हो हिंदू से, नॉन मुस्लिम से। तो फिर वो जो नॉन मुस्लिम है वो उनकी शादियां क्यों मुसलमानों के साथ हो जाती हैं, या वो क्यों, क्या वो वाकई कन्वर्जन की बेस पे करते हैं? उनका क्या मकसद होता है? क्योंकि अगर तो फिर तो उनका दोनों के लिए जो है वो राय एक ही होनी चाहिए। अगर वो अपनी बेटी के लिए जो राय रखते हैं वो किसी की बेटी के लिए भी वही होनी चाहिए ना, कि उनको यहाँ पे लेंगे। वही इनकी वाली बात कि शुरू से हम लोग जो करते हैं, हम मुस्लिम है, शुरू से हमें नहीं पता पूजा कैसे होती है, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं। इंसान जो है या बच्चा वो सीखता है जो अपने माँ बाप को करते हुए देखता है। इनकी वाली बात की इन्होंने अपनी माँ को जो देखा इन्होंने वो चीजें अपनाई। हर चीज जो है वो ये नहीं कि सिर्फ हम कुरान मजीद को जैसे हमारी बुक है या उसको खोलेंगे या हदीसों को खोलेंगे तो हमें पता चलेगा। कुछ जो होता है वो अपने माँ बाप के जो चीजें होती हैं जिस तरह से वो करते हैं, वही बात कि हम अपनी इंसान एक सोशल एनिमल है ना, हम अपनी इर्द गिर्द की चीजों को देख के सीखते हैं। तो ज्यादातर हम उन्हीं चीजों को सीखते हैं बजाय किताबों के। तो जो हम अपनी माँ को देख के जो हमने सीखा हम वही करते आ रहे हैं। अब अगर हम हिंदूज में चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ, हमें फोर्सफुली हिंदूज में शादी हो जाएगी तो हम कैसे वो चीजें कर पाएंगे? हमें क्या पता कि गॉड के आगे किस तरह से वो पूजा करनी है या क्या चीजें करनी है या किस तरह से यात्रा करनी है या क्या। हमें उसको सीखने में, उसको समझने में टाइम लगेगा और हो सकता है हम दिल से सीख भी ना पाए, क्योंकि शुरू से हमने 20-25 साल जो एक मजहब में रहे, जो एक चीजें की वही हम सीखते आए हैं। जो बचपन में जो चीजें फीड की होती हैं या जो चीजें इंसान देखता है ना, वही पक्की चीजें वही होती हैं। इस तरह से जो हिंदू लड़की है उसने जो सीखा, जो उसने किया, जो उसने पूजा की, अब वो जो है वो यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए अगर वो ऐसे कर लेगी तो हम कहेंगे कि यार ऐसे नहीं होता, नमाज इस तरीके से होती है। तो उसको तो पता ही नहीं, उसको जाहिर इसी बात है टाइम लगेगी। और वही बात की उसके जो जहन में, उसके दिल में, दिमाग में जो चीजें फिक्स हुई भी हैं बचपन की, वो आप निकाल नहीं सकते हो। तो वही बात वो किस तरीके से अपने बच्चों को भी ये बता पाएगी कि तुम इस तरीके से नमाज पढ़ो या इस तरीके से मुसलमानों के ये तौर तरीके हैं। और वही बात होगी कि जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। जैसे हमारे मतलब ये बात भी है कि जो माँ की गोद होती है वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है। तो अगर कोई बच्चा अपने माँ को अगर नमाज पढ़ते देख रहा है या पूजा करते देख रहा है तो जाहिर बात है वो वही चीज सीखेगा, वो उसी चीज को फॉलो करेगा कि वो किस तरह नमाज पढ़ रही है, किस तरह पूजा कर रही है, कब मंदिर जा रही है और कब आ रही है। तो अब अगर एक माँ जो है वो उसका मजहब जो है वो इस्लाम है, वो कुरान वगैरह पढ़ी है, नमाज पढ़ी है, तो आप उसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अपने बच्चे को जो है वो हनुमान का वो चालीसा जो कहते हैं या पूजा सिखाए। वो खुद उसको नहीं मालूम, वो उसे कैसे सिखाएगी। और जैसे अगर अब इन्होंने कहा कि अगर आप बहू जो है वो क्या कहते हैं मुसलमान नहीं ला सकते तो आपका दामाद, बहू और दामाद वाली जो उन्होंने बात की थी, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते कि आपका दामाद भी वो हो। और दूसरा ये कि वो जो कह रही थी कि मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, पहले भी हम बहुत दफा ये बात कर चुके हैं कि हमारा इस्लाम बहुत खूबसूरत मजहब है, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर ने जो है वो इसको खराब कर दिया हुआ है। वही जैसे वो कह रहे थे कि वो टोपी और वो चोगा पहन लेते और वो शील्ड बना लेते अपने गिर्द के जी अब हमारा इस्लाम, हम इसके पीछे जो है छुप चुके। अगर कोई गलत बात हो जाए जी हमारा इस्लाम जो है वो खतरे में है, हम मुसलमान जो है वो खतरे में। सिर्फ ये चंद लोग हैं जिनकी वजह से इस्लाम जो है या मुसलमान जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बदनाम हो रहे हैं पूरी दुनिया में, बल्कि इस्लाम ऐसा है ही नहीं है, इनके बिल्कुल ऑपोजिट है। और बस अपने मफाद की खातिर के जो चीज़ें हमारे फ़ायदे में हैं उसमें ये फतवा लगा देते हैं या कोई तरमीम कर लेते हैं, और जो इनके नहीं होती वो जो है वो उसको जाने देते हैं। और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जैसे अगर कोई रेप वगैरह होता है तो इस्लाम में भी इसके जो है वो बहुत सख्त किस्म की सज़ा दी गई है। तो अगर हमारे मुल्क में, बल्कि एक इस्लामी मुल्क है ये, लेकिन उसको यहाँ पे उस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता। अगर एक ही दफ़ा इसको इबरतनाक सज़ा दी जाए, अगर कोई रेप करता है उसको चौक में खड़े करके जैसे इस्लाम के मुताबिक उसको सज़ा दी जाए तो कब दोबारा किसी में हिम्मत नहीं होगी ये काम करने की। पर यह है कि हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, बस हम इस्लाम को अपने मफाद के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं।
सो मैं भी इस बात से एग्री करूंगी कि इस्लाम वाकई कुछ लोग नहीं बल्कि मैं एक खास टाइप का ग्रोह कहूंगी कि एक खास टाइप का ग्रोह है, मुसलमानों की ही वो जमात है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो खास टाइप की जमात है जो कि इस्लाम को बहुत गलत वे में पोर्ट्रे कर रहे हैं, बहुत गलत वे में कट्टरपंथी उसमें लेके आ रहे हैं। सब मुसलमान जो है वो ऐसे नहीं है, सब जैसे आप लोगों को भी पता है मुसलमानों की भी जमातें हैं, जैसे अहले सुन्नत है, अहले तोशी हैं और अहले हदीस हैं, देवबंदी हैं, अहमदिया हैं। तो इस तरह की जो जमातें हैं ना उन्होंने इस्लाम का नाम बदनाम किया हुआ है, ये बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। और बहुत सारी जो गलत बातें अपने फायदे के लिए वो इस्लाम में लेकर आए हुए हैं, जिसकी वजह से जो बाहर जो इम्प्रेशन है जो नॉन मुस्लिम्स को है या दूसरी जमातों का वो गलत इम्प्रेशन पड़ रहा है। तो खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन। आप लोग भी जरूर इसके बारे में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। सो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक दें में इजाजत। अल्लाह हाफिज।